डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 47 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इतना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में कंप्लीट हो गई थी कॉपी वेजिटा सागा एंड आज की एपिसोड से शुरू होती है फ्यूचर ट्रंक्स सागा। तो इस सागा को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है उनके लिए जिनको भी ड्रैगन बॉल्स की अल्टरनेटिव टाइमलाइंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसे ये स्टोरी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेनेशन के चलते क्वेरीज को भी क्लियर करता चलूं। तो फिर इस सागा को शुरू करने से पहले हमें कुछ पास्ट के इवेंट्स देखने होंगे क्योंकि ये सागा पूरी तरह से लिंक है ड्रैगन बॉल जी वाले फ्यूचर ट्रंक्स सागा से। तो हम थोड़ी देर के लिए वापस आते हैं सेल स्टोरी पर। तो हमें पता है कि उस स्टोरी में फ्यूचर ट्रंक्स पास्ट में ट्रेवल करता है टाइम मशीन का यूज करके, जिससे कि वो एंटीडोट दे पाए गोकू को और गोकू एंड्रॉइड्स को मार कर सब कुछ ठीक कर दे। क्योंकि ट्रंक्स को लगता है कि अगर गोकू पास्ट में एंड्रॉइड्स को मार देगा तो फ्यूचर अपने आप ही ठीक हो जाएगा, मीन के फ्यूचर एंड्रॉइड्स पहले ही मर चुके होंगे और गोकू बाकी वॉरियर्स के साथ जिंदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रंक्स ने जो इवेंट जैसे जैसे होते हुए अपनी टाइमलाइन में देखे होते हैं वो इवेंट्स इस टाइमलाइन में बिल्कुल अलग तरह से होते हैं, और ट्रंक्स इस बात को तभी रियलाइज करता है जब वो पहली बार एंड्रॉइड 18 और 20 को देखता है मेन टाइमलाइन में, क्योंकि ये दोनों वो एंड्रॉइड्स तो होते ही नहीं जिनसे ट्रंक्स ने वार्न किया था जी वॉरियर्स को। एंड अब तक की स्टोरी में हमें दो टाइमलाइंस को दिखाया जाता है, एक है मेन टाइमलाइन जिसे हम देख रहे हैं और एक है फ्यूचर टाइमलाइन जिसमें गोकू और जी वॉरियर्स मर चुके हैं। लेकिन इन दोनों टाइमलाइन से अलग होती है तीसरी टाइमलाइन। इस टाइमलाइन का ट्रंक्स इतना पावरफुल होता है कि वो एंड्रॉइड 17 और 18 को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो सेल उस ट्रंक्स को मारकर उसकी टाइम मशीन लेकर आ जाता है पास्ट में। जो टाइम मशीन बुल्मा को मिल जाती है और वो उसे अपने पास रख लेती है, और इस फ्यूचर ट्रंक्स सागा में इस टाइम मशीन का यूज करते ही जी वॉरियर ट्रंक्स की हेल्प करते हैं, जो कि हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। तो आते हैं वापस से फ्लैशबैक की तरफ, जहाँ हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा था कि परफेक्ट सेल मार देता है फ्यूचर ट्रंक्स को और गोहान फाइनली डिस्ट्रॉय कर देता है सेल को पावरफुल कामेहामेहा से। एंड सेल के मरने के बाद ड्रैगन बॉल की हेल्प से फ्यूचर ट्रंक्स और मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा किया जाता है, और फ्यूचर ट्रंक्स वापस से जिंदा होने के बाद अपनी टाइमलाइन में वापस जाता है तो वो देखता है कि उसकी टाइमलाइन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ होता। गोकू और बाकी के वॉरियर्स अभी भी मरे होते हैं जबकि एंड्रॉइड्स अभी जिंदा होते हैं, लेकिन ट्रंक्स ट्रेनिंग के बाद इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो अपनी टाइमलाइन के एंड्रॉइड्स और सेल को मार देता है। लेकिन इस सब से अलग 4 टाइमलाइन भी होती है जिसमें ट्रंक्स पास में आया होता है, तो इसी बीच सेल एंड्रॉइड्स को ऑब्जर्व करके पूरी अर्थ को ही मिटा देता है ट्रंक्स के वापस फ्यूचर में जाने से पहले ही। तो फिर ये वाला ट्रंक्स वापस से उस टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ सेल ने ट्रंक्स को मार डाला था। तो फिर अब इस सीरीज में और भी काफी सारी टाइमलाइंस हैं, लेकिन उनको मैं किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब तक की डिस्कशन से हमें ये तो पता लग जाता है कि सेल के मरने के बाद क्या होता है और अल्टरनेटिव टाइमलाइंस कैसे वर्क करती हैं। आई होप कि इतना सब काफी है इस सागा को समझने के लिए, क्योंकि इस सागा में 3 टाइमलाइंस को डिस्कस किया गया है। एक तो मेन टाइमलाइन होती है, जबकि सेकंड टाइमलाइन को अधिक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ एट द एंड एक ही टाइमलाइन में दो माई और ट्रंक्स होते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। तो अब हम आते हैं इस सागा की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फ्यूचर ट्रंक्स की अर्थ दोबारा से डिस्ट्रॉय हो गई होती है और ट्रंक्स किसी मिस्टीरियस पर्सन से छुपते हुए बुल्मा के पास लैब में आ जाता है, जहाँ बुल्मा 1 ईयर से टाइम मशीन पे वर्क कर रही होती है, जिससे ट्रंक्स पास्ट में आकर गोकू एंड वेजिटा से हेल्प ले पाए। और 1 ईयर की कड़ी मेहनत के बाद भी बुल्मा सिर्फ 1 वे का ही फ्यूल बना पाती है टाइम मशीन के लिए। ट्रंक्स मना कर देता है कि वो इस तरह से आप सभी लोगों को छोड़कर पास्ट में नहीं जाएगा जब वापस ही नहीं आ सकता। तो बुल्मा यकीन दिलाती है कि पास्ट वाली बुल्मा कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगी वापस से फ्यूचर में आने का। तभी ट्रंक्स रेस्ट करने को बोलता है बुल्मा को, क्योंकि वो काफी दिनों से कंटिन्यूअसली बिजी होती है काम में। लेकिन बुल्मा बताती है कि वो भी ट्रंक्स के साथ ही जाएगी दूसरे लैब तक, जहाँ टाइम मशीन को सिक्योर किया होता है मिस्टीरियस पर्सन से, जो कि इस लैब से काफी दूर होता है। तो बुल्मा को डर होता है कि अगर ब्लैक ने फिर से अटैक कर दिया ट्रंक्स के ऊपर तो वो फ्यूल को लेकर नहीं पहुंच पाएगा टाइम मशीन तक, क्योंकि ये फ्यूल ही इनके पास आखिरी उम्मीद होता है इस दुनिया को बचाने का। और अब वो लैब से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वो मिस्टीरियस पर्सन ट्रंक्स की पावर को ट्रैक करते हुए आ जाता है, जिसने पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय किया होता है, और ये मिस्टीरियस पर्सन आते ही डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी लैब को। ट्रंक्स बुल्मा को बचाकर साइड पे हो जाता है। बुल्मा देखती है कि इस तरह से वो मिस्टीरियस पर्सन ट्रंक्स को वापस पास में नहीं जाने देगा, तो बुल्मा ट्रंक्स को भागने का मौका देने के लिए चली जाती है मिस्टीरियस पर्सन की तरफ। तभी वो बुल्मा को कुछ इस तरह से ग्रैब कर लेता है। ट्रंक्स बुल्मा को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बुल्मा उसे मना कर देती है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाने को बोलती है। और तभी किसी मिस्टीरियस पर्सन का पार्टनर पावरफुल की अटैक करता है इन सबकी तरफ। ट्रंक्स तो डॉज कर देता है उस की अटैक को, एंड मिस्टीरियस पर्सन को भी उस अटैक से कुछ नहीं होता, लेकिन बुल्मा की बॉडी जलकर राख हो जाती है उस की अटैक से, जबकि ट्रंक्स काफी ज्यादा हर्ट होता है ये सब देख
देखे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय वहाँ से भागकर पास में जाने के। तो वो कसम खाता है कि वो बुल्मा की कुर्बानी को शायद नहीं जाने देगा। देन हमें रियल टाइम लाइन दिखाई जाती है जहाँ गोकू की कड़ी मेहनत के बाद क्रैब अब रेडी होती है काटने के लिए, और गोकू ने पिगलो को भी बुलाया होता है हेल्प के लिए, ये बोल करके कि वो साथ में ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन जब पिगलो पूछता है कि ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जिसके लिए उसने बुलाया, तो गोकू बताता है कि वो दोनों इस सब को एक ही दिन में काटेंगे। पिगलो गुस्सा हो जाता है और बोलता है गोकू से कि इसे ट्रेनिंग नहीं बल्कि इसे तो काम करते हैं। तभी गोकू एक्सप्लेन करता है कि जब वो और क्रेन मास्टर रोशी के पास ट्रेन हो रहे थे तो वो ये सब फ्री में किया करते थे, क्योंकि ये फुल बॉडी के लिए एक परफेक्ट ट्रेनिंग है और इसी वजह से ही वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया। पिगलो बोलता है तो सीधे से बोलो ना कि फ्री के लेबर। तभी चीजी गुस्सा हो जाती है और पिगलो को धक्का देते हुए बोलती है तुम जो भी समझो काम तो करना ही पड़ेगा। पिगलो को अच्छे से पता होता है चीजी की नेचर का, तो उसके पास कोई और वे नहीं होता सिवाय काम के। गोकू गोटेन को भी बोलता है, लेकिन चीजी मना कर देती है कि गोटेन स्टडी के बिना और कुछ भी नहीं करेगा। एंड अब गोकू एंड पिगलो के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है कि पहले कौन ज्यादा क्रैब काटेगा। कुछ समय बाद पिगलो को रियलाइज होता है कि गोकू से कह रहा था कि काफी अच्छा वर्कआउट है फुल बॉडी के लिए, एंड फुल स्पीड काटने लगते हैं क्रैब को। तभी कुछ समय बाद वहाँ आ जाता है क्रेन, जो गोकू को यहाँ देख के चौंक जाता है और बोलता है कि उसने तो सोचा ही नहीं था कि गोकू यहाँ होगा जब वेजिटा ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है लॉर्ड बीरेस के पास। ये सुनते ही गोकू तुरंत ही उसी जगह फ्रीज हो जाता है और सेंस करने की कोशिश करने लगता है वेजिटा की पावर को इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए। जबकि इस तरफ वेजिटा बिजी होता है विस के साथ ट्रेनिंग में, तो वेजिटा अब भी टच तक नहीं कर पा रहा होता विस को। तो विस वेजिटा को सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर कोशिश करने को बोलता है, एंड वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होते ही गोकू को काफी पावर मिल जाती है इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए। वेजिटा की पावर को लॉक करते हुए टेलीपोर्ट हो जाता है वहाँ से, एंड ये रहा चीची का रिएक्शन। अब चीची फोर्सफुली गोकू की जगह काम करने को बोलती है क्रेन को, क्योंकि उसी की वजह से ही गोकू काम छोड़ के चला गया। जबकि इस तरफ वेजिटा अब फुल पावर के साथ चार्ज हुआ होता है विस की तरफ, लेकिन तभी अचानक ही गोकू के प्रकट होने से टकरा जाते हैं दोनों आपस में। वेजिटा हैरान हो जाता है गोकू को यहाँ देख के। तभी गोकू डर से कुछ टाइम चिल्लाने के बाद कंप्लेन करता है वेजिटा से कि वो बिना बताई अकेले ट्रेन होने यहाँ चला आया, उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। तो वेजिटा जवाब में बोलता है तुम मेरे जितनी ट्रेनिंग कर ही नहीं सकते और इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया। एंड ये बात वेजिटा उस वक्त ही कर रहा होता है जब सेल सागा में गोकू मना कर देता है फिर से हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जाने से। तभी बीरेस भी आ जाता है और बोलता है गोकू से कि उसे पता ही होगा कि कोई भी बिना गिफ्ट की जान नहीं आ सकता। तो गोकू वही वेजिटेबल दे देता है बीरेस को जो काटते समय बाई मिस्टेक साथ ले आया होता है गोकू, और बताता है कि ये उसी की ही फॉर्म की हुई बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल है। तभी बीरेस कुछ देर सुनने के बाद टेस्ट करता है तो शॉकिंगली उसे काफी ज्यादा टेस्ट लगता है इसका फ्लेवर, और गोकू को परमिशन दे देता है यहाँ ट्रेनिंग के लिए। जब फ्यूचर में ट्रंक्स छुपकर भाग रहा होता है उस मिस्टीरियस पर्सन से, वो उड़ नहीं सकता क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी पावर का यूज करेगा तो वो मिस्टीरियस पर्सन उसे ट्रैक कर लेगा। इसलिए वो भागते हुए ही ऑन फुट ही चला जाता है माई के पास, क्योंकि अब सिर्फ एक वही होती है जो बुल्मा के बाद उसकी हेल्प कर सकती थी। एंड इमोशनल होते हुए सब कुछ बताता है बुल्मा और फ्यूल के बारे में। तो माई बोलती है उम्मीद मत छोड़ो ट्रंक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी चाहे मुझे खुद को सेक्रीफाई क्यों ना करना पड़े। तो ट्रंक्स खुद को संभालते हुए बोलता है ऐसा मत कहो माई, मॉम को तो मैं खो चुका हूँ पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूँ, हम साथ में इस रात को बचाएंगे। एंड यहाँ ट्रिपल सुपर के एपिसोड बड़े समय खत्म होती है और आज की वीडियो भी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।